एक और धारा का स्फुरण हुआ था जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, जिसको मैं यहाँ आखिरी वो अभी फिलहाल करके रखता हूँ। जयप्रकाश जी की जो विचार यात्रा है, शोध यात्रा है जीवन की, वो मार्क्सवाद से शुरू होती है। मार्क्सवाद से शुरू हो करके मार्क्सवाद के प्रयोगों को जाकर सीधे समझकर उसका विश्लेषण करके उनके अंतर मन में ये सवाल उठता है कि मनुष्य के अंदर की अच्छाई की प्रेरणा का मूल स्रोत क्या है, और तब वो उपवास करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, और धीरे धीरे मार्क्सवाद, समाजवाद, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से लेकर समाज सर्वोदय आंदोलन तक पहुंचते हैं। उस दौरान इस यात्रा में उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो लोकतंत्र की पृष्ठभूमि हमने बनाई है, जो आधार भूमि हमने खड़ी की है, उससे तो उल्टा पिरामिड है ये। यानी शीर्ष पर सर्वाधिक शक्ति केंद्रित है और बुनियाद में न्यूनतम। ये जो ढांचा है पूरा का पूरा, उस ढांचे पर सवाल खड़े हुए उनके मन में, और इसलिए जयप्रकाश जी ने, ये 60s की बात है, एक थीसिस तैयार की, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना। ये हिंदी अंग्रेजी में प्रकाशित साहित्य है, और जगह जगह देश भर में वो इस पर सेमिनार आयोजित किए, जिसमें अशोक मेहता जैसे विद्वान, डॉक्टर लोहिया जैसे लोग, सब लोग शामिल होते थे। लेकिन मेरा जो आज जो मेरी समझ बनी है वो ये है कि जयप्रकाश जी के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में और जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन्होंने समाज और राज के बीच क्या संतुलन होना चाहिए, राज क्या है और समाज क्या है, और समाज ही राज नहीं है या राज ही समाज नहीं है, ये इस दिशा में सोच बहुत कम नेताओं की। अधिकतम लोगों ने यही माना कि राज्य के मार्फत हम समाज को बना लेंगे जैसा समाज चाहते हैं। यद्यपि मार्क्सवादी प्रयोगों के अनुभव, चाइना के अनुभव हमारे सामने हैं, आज तो कम से कम सोच में बदलाव आना चाहिए। लेकिन जयप्रकाश जी का वो प्रयास राजनीतिक क्षेत्र में उतना यशस्वी या क्रिया के तौर पर प्रभावी नहीं हो पाया। इसीलिए जयप्रकाश जी भूदान आंदोलन में फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय की तरफ उनका प्रयाण चला हुआ शुरू हुआ। 57 में उन्होंने इसका अनुभव किया था, और उस समय उन्होंने ये लिखा था, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय। क्यों आए वो? तो ये जो एक पूरे भारतीय राजनीति में एक धारा है जो राज्य को ही परिवर्तन का माध्यम मानती है, और एक धारा है जो समाज की नैतिक वैचारिक शक्ति के आधार पर उसके मुंह से नए समाज का निर्माण, नए राज्य की व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं।